Welcome back to LRNR classes. Today in this video we are going to learn classification of nouns on the basis of gender. On the basis of gender, nouns are classified into four types: masculine gender, feminine gender, neuter gender, common gender. तो noun क्या है? Nouns are naming words. जिस किसी चीज का कोई नाम है उसको हम नाउन बोलते हैं. स्टिक हो गया, चौक हो गया, वाटर बॉटल हो गया, पेंसिल हो गया, नोज हो गया, नेम ऑफ प्लेसेस हो गया जैसे कि कोरापुट, सुनाबेड़ा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा. नेम ऑफ थिंग्स हो गए जैसे कि चौक, पेंसिल, रबर, पेंसिल बॉक्स, बैग, पेन. नेम ऑफ एनिमल्स हो गए जैसे कि कैट, डॉग. तो जिस किसी चीज का कोई नाम हो उसको नाउन बोला जाता है. तो आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. तो जानते हैं मैस्कुलाइन जेंडर क्या है. नाउन्स दैट रेफर टू बॉयज, men and male animals come under the category of masculine gender. जो पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करते हैं और वो वर्ड किसी पुरुष के लिए यूज किया गया हो या किसी लड़के के लिए यूज किया गया हो, वो आता है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर में. जैसे हम बोले बॉय, हम बोले सर, तो ये जो वर्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी आदमी को या लड़के को. तो जो वर्ड्स एक पुरुष को या बॉय को रिप्रेजेंट करता है वो हो गया मैस्कुलाइन जेंडर. जो वर्ड्स किसी महिला को, स्त्री को या लड़की को रिप्रेजेंट करता है वो हो गया फेमिनाइन जेंडर. जैसे कि मैडम, जैसे कि गर्ल. और थर्ड कैटेगरी है न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर वो वर्ड्स हैं that refer to non-living things. जिस किसी चीज में जान नहीं है वो सारी चीजें आ जाती हैं आपके न्यूटर जेंडर में. टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, चेयर, पेंसिल, रबर, ये सभी जाता है आपके न्यूटर जेंडर में. और अंत में आ गया कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर रेफर टू दोज वर्ड्स विच आर एप्लीकेबल टू बोथ मेल एंड फीमेल. तो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं और ये वर्ड्स दोनों मेल और फीमेल को एप्लीकेबल हैं, ये हो गया हमारा कॉमन जेंडर. जैसे कि हो गया टीचर. एक मेल पर्सन या फीमेल पर्सन, दोनों में से कोई भी टीचर हो सकता है. प्रिंसिपल, अ प्रिंसिपल में बी अ मेल पर्सन और अ फीमेल पर्सन. टेलर, जो टेलर है वो एक महिला भी हो सकती है या तो एक आदमी भी हो सकता है. तो इन चारों जेंडर्स के बारे में चलिए अब एकदम डिटेल से जानते हैं. फर्स्ट वाला है मैस्कुलाइन जेंडर. नाउन्स दैट रेफर टू बॉयज, मेन एंड मेल एनिमल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर. जो वर्ड्स या जो नाउन्स रेफर करते हैं किसी आदमी को, किसी लड़के को, वो आ जाता है मैस्कुलाइन जेंडर के कैटेगरी में. सेकेंड है फेमिनाइन जेंडर. सेकेंड है फेमिनाइन जेंडर. नाउन्स दैट रेफर टू गर्ल्स, वुमेन एंड फीमेल एनिमल्स कम अंडर कैटेगरी ऑफ फेमिनाइन जेंडर. जो वर्ड्स जो कि नाउन्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक औरत को या एक लड़की को, तो ये जो वर्ड्स या ये जो नाउन्स जो रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल कैटेगरी को, ये आ जाता है तुम्हारे फेमिनाइन जेंडर में. लेट अस लर्न मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर कैटेगरी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. टाइगर, ये हो गया हमारा मैस्कुलाइन. और फेमिनाइन में क्या हो गया? टाइगरस. टाइगर, tigress. Fox, vixen. Fox, vixen. Peacock, peahen. Peacock,
peahen. Dog, bitch. Dog, bitch. Dog है कुत्ता और उसका फीमेल जेंडर है bitch. Lion, lioness. Lion, lioness. Cock, hen. Cock, hen. Cock है मुर्गा और hen है आपकी मुर्गी. hen अंडा देता है बल्कि cock नहीं. cock है आपका मेल जेंडर और hen है आपका फेमिनाइन जेंडर. ox या bull मेल, cow फीमेल. ox, bull मेल, cow फीमेल. horse, mare. horse, mare. sir, madam. sir, madam. father, mother. father, mother. son, daughter. son, daughter. boy, girl. boy, girl. god, goddess. god, goddess. men, women. men, women. hero, heroine. hero, heroine. king, queen. king, queen. uncle, aunt. uncle, aunt. brother, sister. brother, sister. father-in-law, mother-in-law. father-in-law, mother-in-law. nephew, nice. nephew, nice. boar, sow. boar, sow. goose, gander. goose, gander. drone, bee. drone, bee. host, hostess. host, hostess. landlord, landlady. landlord, landlady. milkman, milkmaid. milkman, milkmaid. actor, actress. actor, actress. grandfather, grandmother. grandfather, grandmother. So these were some of the few examples which represent masculine and feminine gender or which represent opposite gender. Now let us learn in detail about neuter gender. Nouns that refer to non-living things come under the category of neuter gender. Those nouns which refer to non-living things come under the category of neuter gender. जो words जो कि noun है और जिसमें कोई जान नहीं है, जो कि नॉन लिविंग है, वो आ जाता है हमारे कौन सी कैटेगरी में? न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में. जैसे कि टेलीविजन, अम्ब्रेला, ब्लैकबोर्ड, कबोर्ड, टेबल, चेयर, बैग, पेन, पेंसिल, इरेजर, वॉल. और कुछ एक्सेप्शंस भी है इसके, जैसे कि फ्लावर्स, ट्रीज. फ्लावर्स और ट्रीज तो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन हम उसको ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये एक मेल ट्री है या फीमेल ट्री है. हम किसी फूल को ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये फूल पुरुष है या ये फूल स्त्री है. तो ट्रीज और फ्लावर्स भी आ जाते हैं हमारे न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में. Now let us learn in detail the last gender on the basis of gender classification, that is common gender. Words which are applicable to both men and women come under the category of common gender. Those words which are applicable to both men and women, जो words यूज होते हैं स्त्री और पुरुष के लिए, वो आ जाते हैं कॉमन जेंडर में. बेसिकली ऑक्यूपेशंस जो भी होते हैं, जो भी ऑक्यूपेशंस होते हैं वो कॉमन जेंडर में आ जाता है. जैसे डॉक्टर एक ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशन है, टीचर एक ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशन है. ठीक है, डॉक्टर एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है.
Let us learn some of the common gender through examples. Doctor, teacher, student, a student may be a boy or girl. Child, a child may be a boy or girl. Principal, जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो he may be a male or she may be a female. Friend, you may have a friend who is a girl or it may be a boy. Singer, cousin, spouse, spouse का मतलब होता है अगर एक मैरिड कपल है तो वाइफ के लिए हस्बैंड हो गया स्पाउस और हस्बैंड के लिए वाइफ हो गया उसकी स्पाउस. बेबी, इन्फेंट, पेरेंट, आर्टिस्ट, ड्राइवर, नेबर, रिलेटिव, डेंटिस्ट, टेलर. तो कॉमन जेंडर में बेसिकली जितने भी सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, वो आते हैं. So this is all about classification of nouns on the basis of gender in a very brief manner. If you get any value from this video, please like this video and share it with your friends. And if you're watching this channel for the first time, please subscribe our channel. And if you have any queries relating to this topic, write down your queries in the comment section to be answered. Until then, take care and bye-bye.